जो बोले सो अभय। आइए, अभी आपने वैदिक धर्म के पुनरुद्धारक युग दृष्टा महर्षि स्वामी दयानंद की धवल कीर्ति को अनेक अनेक समाजों से आए प्रतिनिधियों और उनके सदस्यों के द्वारा उत्तम उत्तम प्रस्तुति के द्वारा जाना समझा, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ जाना। वाकई महर्षि दयानंद सरस्वती आधुनिक युग के निर्माता थे, वेदों के पुनरुद्धारक थे। महर्षि दयानंद को अगर कोई एक सिंबल से जानना चाहे तो वो रचना है वेद। उनको वेदों वाला कहा जाता है। एक योगी आया था वेदों वाला, लिए था झंडा ज्ञान का। तो उस झंडे को हम ऊंचा रखें, हमारे ऊपर ये बड़ा दायित्व है। जो जो उनके आदेश हैं उनका पालन करें, खुद सुखी हों और संसार को सुखी बनाएं। क्योंकि संसार का उपकार करना ये आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। ये ऋषिवर स्वयं बता के गए हैं, इतना बड़ा दायित्व तो हमको देकर गए हैं। तो आधुनिक भारत के निर्माताओं की बात अगर हम करेंगे तो लोगों को थोड़ा बहुत संदेह रह सकता है कि युग निर्माता तो ऋषि दयानंद ही थे, भारत के निर्माता तो ऋषि दयानंद ही थे। तो कहेंगे आप तो कहते हो, लेकिन इसका प्रमाण तो वंदनीय मातृशक्ति और इस आयोजन मंडल के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उन्होंने जो श्रम किया है उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए इस आयोजन को इतना महान बनाया कि आप सब तक ये ऋषि की महिमा पहुंच रही है। तो ऋषि दयानंद सरस्वती आए, उन्होंने स्वतंत्रता की प्रेरणा की। उन्होंने बहुत सारे काम किए, उसमें ऐसा माना जाता है कि स्वतंत्रता के प्रथम उद्घोषक थे वो। जब महर्षि की दुंदुभी बजने लगी, डंका बजने लगा, अंग्रेजों की चूल्हे हिलने लगी, तो उन्होंने क्या किया, अपनी नीतियां बदली। उन्होंने नीतियां बदली और नीतियां बदल करके क्या दिखाया कि मैं तो आपका पालक हूं, मैं तो आपका शुभचिंतक हूं। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती उनकी नीति को भांप करके लिखते हैं कि कोई विदेशी शासक माता पिता के समान ही हमारा प्रिय क्यों न हो, किंतु विदेशी शासक अपने राज्य जैसा, अपने शासक जैसा नहीं कहा जा सकता। महर्षि दयानंद कहते हैं, देखिए इस आजादी के आंदोलन में बहुतों ने अपने घर परिवार स्वाहा कर दिए। उसमें से जितने भी शहीद हुए हैं, जितने भी लोग शहीद हुए हैं, उनकी गणना नहीं है। कुछ गणना इतिहास में है, लेकिन गणना से बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने बलिदान दिया है। लेकिन बलिदान देने वालों में शहीद भगत सिंह जी का, सरदार भगत सिंह जी का नाम अग्रिम पंक्ति में आता है, सर्वोपरि हैं। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, शहीद ए आजम, यानी शहीद होने वालों में सबसे ऊंचे। तो उन्होंने महर्षि दयानंद के बारे में क्या अपनी राय प्रकट की, वो मैं भगत सिंह की बात इस बच्चे पार्थ शुक्ला के मुख से सुनाता हूँ। सरदार भगत सिंह जी, दयानंद सरस्वती के साहस, सच्चाई, निस्वार्थ सेवा की शिक्षाएं स्वतंत्रता आंदोलन में मेरे मार्गदर्शक सिद्धांत थे। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां थोड़ी बजा दें बच्चे के लिए। शहीद भगत सिंह ने खुद कहा है कि ये साहस जो मुझे प्राप्त हुआ वो किससे मिला, ऋषिवर देव दयानंद से मिला। जो सच्चाई हमें मिली वो किससे मिली, ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती से मिली। आपने इस बच्चे के द्वारा शहीद
भगत सिंह जी की बात को सुना। सरदार पटेल इस आधुनिक भारत के, जो जिस भारत में हम बैठे हैं, जो व्यवस्था चल रही है, उसके प्रथम गृह मंत्री थे। पटेल अगर प्रथम प्रधानमंत्री होते तो भारत का नक्शा ही कुछ और होता। साथियों, ये आप सब लोग जानते हैं, सरदार पटेल कोई छोटा मोटा काम नहीं किए। इतनी छोटी छोटी रियासतें थी, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उन रियासतों को एक राष्ट्र में बदलना बहुत दुष्कर कार्य था। लेकिन उनको ये सारी की सारी प्रेरणा मिली तो कहाँ से मिली? वो खुद बताते हैं कि ये सारी की सारी प्रेरणा मुझे देव दयानंद से मिली। अगर आपको उनके ही शब्दों में सुनाना है तो मेरी पीछे साथ में खड़ी दिशा, जिसका सही नाम सविता शुक्ला है, वो सुना रही है सरदार पटेल क्या कहते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं ने हमारे देश के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुत बहुत सुंदर, तालियां बजा दो भाई। इस बच्चे ने बताया कि सरदार पटेल स्वयं कहते थे कि ये जो भारत आप देख रहे हैं, इसका जो ताना और इसका जो बाना बुना गया है, इसके पीछे प्रेरणा किसकी थी? महर्षि देव दयानंद सरस्वती की। बोलो महर्षि देव दयानंद सरस्वती की। साथियों, ऐसा इस आजादी की लड़ाई में बहुतों का योगदान है, भुलाया नहीं जा सकता। किंतु सुभाष चंद्र बोस का नाम, जिनको नेताजी के नाम से जानते हैं, उनको कौन भुला सकता है? वो तो कहीं गुम हो गए, उनकी फाइलें गुम हो गईं, पर उनकी बुलंदियां हमारे हृदयों में आज भी सुरक्षित हैं। तो उनके विचार क्या थे महर्षि दयानंद के प्रति, उसकी बात संध्या आर्या सुना रही हैं। आधुनिक भारत के निर्माता तो दयानंद ही थे। महर्षि दयानंद सरस्वती उन महापुरुषों में से थे जिन्होंने स्वराज्य की प्रथम घोषणा करते हुए आधुनिक भारत का निर्माण किया। हिंदू समाज का उद्धार करने के लिए आर्य समाज ने अपना योगदान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वयं नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके प्रति ये भाव रखते थे, अर्थात आज़ादी के लिए जो संघर्ष उन्होंने किया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये सब उनको प्रेरणा पुरुष महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो मैं अपने ऐसे आदरणीय पूज्यवर गुरु जी का नमन करता हूँ। अब इस महाराष्ट्र की भूमि पर हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसका आयोजक मंडल ये सामने है, बहुत ही स्तुत्य कार्य किया है। ऐसे कार्यक्रम बहुत होने चाहिए। इस महाराष्ट्र में कहते हैं लाल बाल पाल, ये तिकड़ी सबको याद होगी, लेकिन वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने अंग्रेजों की साजिशों को नाकाम करने के लिए एक अप्रतिम युक्ति सोची थी। वो युक्ति कौन सी थी? हमारे यहाँ महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाए जाते थे। उस समय घरों में तो गणेश प्रतिमाएं आती थीं और उनका विसर्जन होता था, किंतु उनका सहारा लेकर के उन्होंने सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाने की घोषणा की और कहा, उन गणेश पांडालों में क्या किया? उन्होंने गणेश पांडाल में पूजा के साथ साथ क्या किया? लोगों को योजनाएं बनाने के लिए प्रेरित किया, आज़ादी के लड़ाई के लिए प्रेरित किया, उत्साहित किया। तो उनके विचार हमारे बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं संतोष शुक्ल। स्वामी दयानंद द्वारा प्रतिपादित सत्य और निस्वार्थ के सिद्धांत स्वतंत्रता के लिए हमारे संघर्ष में सहायक थे। वाह, क्या बात है। तो सत्य और निस्वार्थता, बिना स्वार्थ भाव से राष्ट्र के लिए बलिदान होने की प्रेरणा उन्होंने कहाँ से पाई? गुरुवर देव दयानंद सरस्वती से पाई। ठीक है, अब मैं उनका जिक्र करता हूँ। यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग पंजाब से हैं। पंजाब में लाला लाजपत राय का नाम लेते समय मस्तक अपने आप झुक जाता है। उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य का खुलकर सामना किया और लाठियां भी खाईं, इतनी लाठियां खाईं
कि मैं उनको देख नहीं सका, नहीं उनकी आगे वाली पीढ़ी, वो वहाँ पर शहीद हो गए। लेकिन वो कहते थे कि एक एक लाठी इस ब्रिटिश साम्राज्य की, ब्रिटिश सरकार के ताबूत का आखिरी कील साबित होगी। ऐसा उन्होंने कहा कि मारो, मुझे मारने से तुम्हारा भला नहीं होता है, हमारे को मारने से ये अंग्रेजी शासन की चूलें हिल रही हैं। तो उनकी बात हमारे बीच में आदरणीय रिंकी शुक्ला प्रस्तुत करेंगी, लाला लाजपत राय की। स्वामी दयानंद के सामाजिक समानता और सशक्तिकरण के संदेश ने मुझे अपने लोगों की भलाई के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया है। आहा, बहुत अच्छी बात है। कैसे सशक्त किया जाए, खुद चोट सह करके लोगों को चोट सहने के लिए प्रेरित किया। ऐसा व्यक्ति नतमस्तक होकर कहता है इसका साहस तो मुझे गुरुदेव दयानंद सरस्वती से प्राप्त होता है। जो बोले सो अभय, दयानंद सरस्वती की जय। इसके अलावा भी हमारे बीच वीर सावरकर का नाम है। वीर सावरकर पर अभी बहुत सारा वो है, कंट्रोवर्सी चल रही है। एक पक्ष कहता है कि वो भीरू थे, कायर थे, और एक पक्ष उनके बलिदान को, त्याग को, यातना को जब याद करता है तो वो घबरा जाता है कि इतनी यातना कैसे सही होगी। ये यातना सहने की उनको प्रेरणा और शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई। वीर सावरकर महर्षि दयानंद के प्रति आदर भाव व्यक्त करते हुए क्या कहते हैं, ये हमारी बहन रीता जी आपके समक्ष रख रही हैं। मैंने स्वराज शब्द सर्वप्रथम महर्षि दयानंद के ग्रंथों से सीखा। स्वामी दयानंद स्वाधीनता संग्राम के सर्वप्रथम योद्धा और हिंदू जाति के रक्षक थे। बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छा बात। स्वतंत्रता का प्रथम बार अगर इस ब्रिटिश शासन में किसी ने घोष किया तो महर्षि दयानंद सरस्वती ही थे। वो बात मैं पहले ही आप सबके समक्ष रख चुका हूँ। मैं अपनी तरफ से ऋषि दयानंद कौन थे इसके बारे में क्या कहूँ, आप सब लोग जानते। वो हिंदुस्तान के आन थे स्वामी जी। स्वामी जी कोई छोटी शख्सियत नहीं थे। उनके हृदय में पूरे विश्व के कल्याण, मानवता के कल्याण का जो भाव था वो उन्होंने आर्य समाज के नियमों में डाला है। वो कहते हैं आपकी उन्नति अकेले हमें स्वीकार्य नहीं है, सबकी उन्नति हो। तभी उन्होंने घोष दिया किणवंतो विश्वमार्यम, किणवंतो विश्वमार्यम। ऋषि दयानंद वाकई में एक युग पुरुष थे, युग निर्माता थे और उन्होंने सर्वांगीण कार्य किया। ऐसा इस युग में दूसरा कोई नहीं आया। तो मैं उनको अपनी आदरांजलि, उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और उनके सामने नतमस्तक होते हुए इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम विचार। पार्थ भाई कितना प्यार से देख रहे हो, पार्थ है ना, मस्त हो गया ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इनके मंत्री और प्रधान सुभाष चंद्र सिंह मंत्री और प्रधान ओम प्रकाश आर्य जी शीघ्रता से आए, बहुत जल्दी आए, जितना हो सके उतना जल्दी आए और मोमेंटो लेकर, हाँ आइए उषा जी, मोमेंटो लेकर आइए जी। नमस्ते, नमस्ते जी। आइए, हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव की ओर है। हमारी ऊर्जा को बनाए रखते हुए जोरदार तालियों से इस दृश्य को भी सराहेंगे। बहुत बढ़िया। वैदिक धर्म की जय, जय हो। आइए एक तस्वीर हो जाए, तब तक बात करते हैं हमारे माननीय ललित साहनी जी। उनकी जो पुस्तक है, उनके भजनों की, उसका सेट यहाँ हमको दिया जा रहा है। तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि उस प्रसाद को, जो हमारे शारीरिक प्रसाद है, उसको इसके साथ साथ ये सेट भी लेके जाना है हर व्यक्ति को। तो उनकी तरफ से खास निवेदन है, आग्रह है, निरोध है, तो इसका आप ध्यान रखें।